नमस्कार, आप देख रहे हैं नेतागिरी। जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई है, तब से राजनीतिक गलियारों में इसके पीछे के राज तलाशे जाने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वैसे तो दाढ़ी रखते ही थे और बिना दाढ़ी के उनकी कोई भी फोटो पब्लिक डोमेन में नहीं है। उनकी सबसे पहली फोटो जो पब्लिक डोमेन में आई, वो आडवाणी के साथ रथ यात्रा की थी। उनकी पुरानी दाढ़ी भी बड़े तरीके से कटी होती थी। अंतिम बार पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी दाढ़ी में तब नजर आए जब उन्होंने पहली बार देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की। उसके बाद जब वह लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा करने आए, तब भी वह बड़ी दाढ़ी के साथ ही नजर आए। तब से ही उनकी दाढ़ी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। तब यह भी अंदाजा लगाया गया कि कोरोना के संक्रमण के डर से वे अपने हेयर ड्रेसर से नहीं मिल रहे होंगे। एक तथ्य यह है कि मई 2019 में मोदी के 58 सदस्यीय मंत्रिमंडल में से 18 मंत्री दाढ़ी वाले थे। मानव सभ्यता में दाढ़ियों का इतिहास काफी लंबा रहा है और उन्हें पौरुष तथा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आखिर दाढ़ी के बाल भी पौरुष के हार्मोन्स की ही तो देन है। लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर पीएम मोदी की बड़ी दाढ़ी का राज क्या है। कई लोग इसे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं और पीएम मोदी के इस लुक को रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ लोग उनकी दाढ़ी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा था, बंगाल के चुनाव में रविंद्रनाथ की काया और छाया पीएम नरेंद्र मोदी के लुक में दिखने लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंगाली के दिल में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के लिए सॉफ्ट और स्पेशल कॉर्नर होता है। शायद ऐसा कोई बंगाली परिवार न हो जहां टैगोर की किताबें और रविंद्र संगीत के कलेक्शंस न दिखाई दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी दाढ़ी हो या फिर कुर्ता, या चाहे किसी बैठक में बैकग्राउंड में दिखने वाली कोई तस्वीर ही क्यों ना हो, सब में बंगाली टच जरूर नजर आता है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी पीएम मोदी का ये अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। मोदी के नए लुक को विपक्षी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टैगोर से प्रेरित बताया है। ममता बनर्जी ने तो इस लुक के लिए कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। वहीं कर्नाटक के उडुपी पीजवारा पीठ के अध्यक्ष स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने पीएम मोदी के दाढ़ी बढ़ाने को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी के पीछे एक वजह राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। एक अरसे से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराना बीजेपी का उद्देश्य रहा है। पिछले साल रामलला विराजमान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई है। मंदिर के लिए पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन भी कराया गया है। स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने कहा कि हो सकता है कि राम मंदिर पूरा होने तक पीएम मोदी अपनी दाढ़ी बढ़ाए रख सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद पीएम मोदी ने प्रण लिया है कि जब तक वह कोरोना को परास्त नहीं कर देते, तब तक वह दाढ़ी बढ़ाए रखेंगे। हालांकि इस बारे में न तो पीएम मोदी और न ही पीएमओ की ओर से किसी भी तरह का रिएक्शन आया है। इधर पीएम मोदी को लेकर प्रकाशित जीवनी में भी उनकी दाढ़ी रखने का राज बताया गया है। जीवनी में कहा गया है कि राजकोट में रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी ने उन्हें दाढ़ी रखने की सलाह दी थी। जीवनी में यह भी कहा गया है कि जब मोदी 14 साल के थे, तब एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए बेहतरीन काम करने की बात कही थी। मोदी के मित्र महेंद्र भाई के मुताबिक ज्योतिषी ने कहा था कि यह लड़का या तो बड़ा संत बनेगा या फिर कोई बड़ा नेता, पूरी दुनिया इसे पहचानेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी और बढ़ी हुई मूंछों को लेकर ट्विटर पर भी दिलचस्प बातें लिखी जा रही हैं। कोई सलाह दे रहा है कि वह महाभारत के भीष्म की तरह लहराती दाढ़ी में दिख रहे हैं, तो किसी को उनमें छत्रपति शिवाजी की छवि दिख रही है। अमेरिकी लेखिका नोरा रॉबर्ट्स का कहना है कि जिंदगी एक मूंछ जैसी है, वह निराली भी हो सकती है और भद्दी भी, लेकिन वह हमेशा गुदगुदाती है। ऐसा लगता है कि मोदी की घनी मूंछें आज कई लोगों की कल्पनाओं को गुदगुदा रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए नेतागिरी। धन्यवाद।